आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। अब और तेजी से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। कहते हैं किसी भी प्रदेश का विकास उस वक्त रफ्तार पकड़ता नजर आता है जब प्रदेश का मुखिया विकास के पहिए को गति देने के लिए गंभीर हो। ऐसी ही कुछ तस्वीरें इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में वापसी हुई। देश के हृदय प्रदेश को नया सीएम मिला। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रदेश के विकास में कदम उठाने शुरू कर दिए। जनता के हर सुख दुख में सरकार साथ खड़ी है। इस संकल्प के साथ सूबे की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर जन कल्याण के कामों को पूरा करने का खाका तैयार किया जा रहा है। आखिरी पंक्ति के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए, जन जन के लिए, हितग्राहियों के लिए विकास को रफ्तार देने की कवायदें जोर पकड़ने लगी हैं। विकसित स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, देखते हैं खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित नगर निगम परिसर हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि विकास की दृष्टि से मालवा क्षेत्र को देखें तो इंदौर और उज्जैन में अंतर नहीं रहा है। जिस प्रकार से इन क्षेत्रों की प्रगति को गति मिली है, हमें प्रयास करना है कि भविष्य में इंदौर को और बेहतर बनाने के लिए सभी सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। 2 फरवरी को इंदौर को मिली इस बड़ी सौगात के दौरान मुख्यमंत्री मजाकिया अंदाज में भी नजर आए। अपना अच्छा काम करे, ऐसे में लोकल बॉडी के लिए, खासकर नगर निगम के लिए इतना सुंदर सभागार बना है और ये बाकी अभिनंदन के बाद में महापौर जी, पुष्पमित्र भारद्वाज जी, आपका अच्छे 4 महापौर बैठे हैं, 4 महापौर बैठे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हो? 4 पूर्व महापौर इनने कुछ नहीं करा है। तो मजाक कर रहा हूं। इनने भी करा, हमने भी करा, जोरदार तालियां बजाओ। सदन की चुटकियों का मजा इसी प्रकार से होता है ना। सदन का उद्घाटन हो और उसमें अगर विनोद नहीं हो, माननीय सत्तन जी यहाँ मौजूद है, आपकी चुटकियां, आपका स्टाइल, बोलने का तरीका शब्दों के लिए और जिनके नाम पर ये रखा गया, हम तो सब जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, वाकई जिसके लिए हम केवल बात समझ लें कि 50 साल तक लगातार कोई विपक्ष में होकर के 4 प्रधानमंत्री, कोई बात, जो हमारी नीति है, जो हमारे विचार है, जिससे हमको चलना, एक हिमालय की ऊंचाई और उसकी अडिगता दुनिया जानती है, लेकिन मानव के रूप में किसी को जानती तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जानती, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करता है। ये हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा, कई जन्मों के पुण्य है। और जैसे हमने आज ये जैसे बताया कि वेटलैंड के एक कार्यक्रम में आया तो वहाँ यशवंत सागर, सिरपुर तालाब, ये 2 हमारी पुरानी एक तरह से विरासत है, जिस विरासत के आधार पर सौभाग्य मिला और उस आधार पर भी और उसके आधार पर कई गौरव मिलते जा रहा इंदौर एक के बाद एक। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी अच्छे कुछ, अभी रास्ते में मैंने बताया था, बहुत भगवान चाहेगा तो कुछ और अच्छे काम भी बहुत जल्दी इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए और पूरे प्रदेश के लिए अनाउंस होने वाले हैं। तो ये कुछ चीजों के लिए कुछ समय की इंतजार करना भी अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जब से अपनी सरकार बनी है, कई अच्छे कामों को हमने हाथ में लिया है और उन कामों के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रगति और आगे हो और पूरे देश का नंबर 1 राज्य बने। कई कारणों से हमारे लिए ऐसे कई आदर्श हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं, जिनके लिए अतीत के इतिहास से देखो तो हम यशवंतराव होलकर जी को नहीं भूल सकते, जिनके पराक्रम से, पुरुषार्थ से अंग्रेज भी थर्राते थे, उनका पराक्रम हमने देखा है। महिंद्र अहिल्याबाई के लिए तो क्या कहें, जिस जगह से अपन बात कर रहे हैं, जिनने सच्चे अर्थों में मुगल की सत्ता के सामने, मुगलों के माध्यम से हमारे देवस्थान खंडित होते दुनिया ने देखे होंगे, लेकिन उस पर प्रकाश कम पड़ा, लेकिन अब इस पर कोशिश करेंगे ऐसी मुगल सत्ता के सामने पुनर्स्थापना करने का काम अगर किसी ने किया, अहिल्या माता ने किया था, तो हमारा
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की मुलाकात हुई, जहां प्रदेश में वन संपदा को समृद्ध बनाने और वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में नई गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। 2 फरवरी को हुई इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया, भारत सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अनुमोदन के साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 बाइसन के ट्रांसलोकेशन की अनुमति प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश को और भी कई सौगातें मिलेंगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। प्रदेश में वन संपदा निरंतर समृद्ध हो रही है। हाल ही में हमें कूनों में नवागत मेहमानों का शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी से भेंट में भी प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अनुमोदित करेगी। इसके साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 गौर ट्रांसकोलेशन की अनुमति पर भी शीघ्र सहमति मिली है। संजय टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत ट्रांसलोकेट 50 गौर के रक्त नमूना एकत्र करने की अनुमति भी शीघ्र प्राप्त होगी। केंद्रीय मंत्री जी से हमने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 की केंद्र प्रवृत्ति योजना की लंबित किस्त शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भारत सरकार के स्तर से शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही फसल हानि करने वाले 400 कृष्णमृग के ट्रांसलोकेशन के संबंधी प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार शीघ्र ही अनुमोदन प्रदान करेगी। धन्यवाद। 2 फरवरी को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश में रेल लाइन के विस्तार और नई ट्रेनों के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश को नई ट्रेनों और नई रेल लाइन की मंजूरी भी मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। हाल ही में मैंने दिल्ली प्रवास में केंद्रीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से भेंट की है। उनसे हुई चर्चा के तारतम्य में बताना चाहूँगा कि उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। उज्जैन दिल्ली मुंबई ट्रेन रूट पर प्रदेश के लिए नई नमो भारत ट्रेन मिलेगी। यह ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन होगी। उज्जैन के फ्रीगंज में रेलवे ओवरब्रिज पर भी ब्रिज बनाया जाएगा। इंदौर भोपाल उज्जैन के मध्य रैपिड रेल और वंदे मेट्रो चलाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। महू सनावद रेल लाइन पर गेज परिवर्तन का काम तेज गति से करने का दायित्व रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। इंदौर दाहोद परियोजना मिशन मोड में शीघ्र क्रियान्वित होगी। इस परियोजना से पीथमपुर, धार, सरदारपुर, झाबुआ क्षेत्र में औद्योगिकरण बढ़ेगा। पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जाना है। इसे भी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कलकत्ता और वाराणसी से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू करने का आश्वासन केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रदेश को 6 रेलवे ओवरब्रिज मिलेंगे। खनिज बहुल इलाकों में रेलवे साइटिंग की जाएगी। बुधनी इंदौर रेल लाइन पर भी कार्य तेज होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के स्टेशनों के उन्नयन के कार्य होंगे। माननीय रेल मंत्री श्रीमान वैष्णव जी ने सीधी, सिंगरौली, ललितपुर और झांसी बिना रेल लाइनों से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द ही निर्णय लिए जाने की बात कही है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 फरवरी को मुरैना में जन आभार यात्रा निकाली। इसके बाद सीएम राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत महिलाओं को हित लाभ पहुंचाया। सिंगल क्लिक से 45.89 लाख बहनों को 450 रुपए के तहत 118 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का अंतरण किया। इसके साथ ही 88 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है उसकी बात उसी जगह पर होनी चाहिए। उसी भाव के साथ चंबल की बात चंबल में कर रहे हैं। मैं आपको सबको प्रणाम करता, दोनों हाथ जोड़कर आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूँ। जो आपने दिल से स्वागत किया, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, अपने परिवार में आ गया हूँ। ये परिवार का आनंद आपसे जो मिला है
मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, कई बार वैसे मुरैना आने का मौका मिला, लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिनंदन किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आपके इस मन से किए गए सत्कार का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आज के इस अवसर पर ये कार्यक्रम में दो हिस्से किए गए। दो हिस्से इस प्रकार से, एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कार्यक्रमों का भी जोड़ा है, और दूसरा हिस्सा हमने एक क्रम चालू किया। नई सरकार के बनने के बाद हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके अपने क्षेत्र के अलग अलग कामों को लेकर के वो जो योजना बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए। उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए हैं। हमारे अपने ऐसे युग पुरुष, महापुरुष, सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य, जो केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसने अपनी संस्कृति की धरा को पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति में लगातार आगे बढ़ने की संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। और अपने जीवन के ऐसे संस्कार हमारे हैं कि हमारे संस्कार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी पर्याप्त रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं, जिसको कुटुंब परंपरा के नाते से हम जानते हैं। और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए, उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं, जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में, हर युग में समृद्ध भी हैं, सुसंस्कृत भी है, और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के बजट को जनहितैषी बताया। सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं, और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी, सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए, खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है, और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं, उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी, उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था, और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते देते गरीब वर्ग है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं। इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा। फ्लाइट से अहमदाबाद का सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 फरवरी को ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ये फ्लाइट यात्रियों को ग्वालियर से अहमदाबाद सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचाएगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। और ग्वालियर तो कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अलग अलग प्रकार से ग्वालियर का बहुत सुदीर्घ अपना गौरवशाली पृष्ठ है, और उस नाते से ये हमारे लिए सभी प्रकार के पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
तानसेन संगीत समारोह से लेकर कई अवसरों पर यहाँ जब हमको लगता है कि गुजरात में ये महत्व, ग्वालियर में महत्व बढ़ना चाहिए, तो ये सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में व्यापार की दृष्टि से भी अब यहाँ चंबल के बेल्ट के लोगों को आने जाने की सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का संबंध बनाने में ग्वालियर एक तरह से ये हमारा अपना एक मुख्य दरवाजे का रूप रखेगा और जिसके माध्यम से सबकी एंट्री होगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक निवेदन करते हुए कि लगभग वैसे तो हमने कोशिश की है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वर्तमान में हमारी 26 हवाई पट्टियां हैं, 4 निजी और 22 राज्य अधीन है, लेकिन हमने कोशिश की कि हर संभाग केंद्र के बाद जिला केंद्र तक हमारी इस दिशा में कनेक्टिविटी बढ़े और इसमें ही हम आपका मदद लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले समय आपने जैसे हमने रीवा के साथ उज्जैन को भी जोड़ने का प्रयास किया, दतिया और रीवा को तो आपने एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी हद तक कदम बढ़ाए हैं। बहुत जल्दी बाबा महाकाल की नगरी से भी हम आपकी मदद से ऐसा ही एक पोर्ट बनाना चाहेंगे जिसके माध्यम से भविष्य में उज्जैन में देश भर से, देश के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इसकी सौगात मिलेगी। एक बार फिर मैं खास करके एयर एम्बुलेंस के और ऐसे दूसरे मामलों में भी विभाग को बोल चुका हूं कि वो काम करे। आपके नेतृत्व में इसका भी लाभ हमको मिलेगा। खासकर हमारे यहाँ दूरस्थ अंचल में पर्यटन की भी बहुत संभावना है, इसलिए एयर कनेक्टिविटी में भविष्य की दृष्टि से टूरिज़्म को जोड़कर एविएशन टूरिज़्म और खास इसमें निजी निवेश को लेकर के भी कई सारे विषय हैं जिसमें आपके मार्गदर्शन का लाभ उसमें मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज फिर एक नई सौगात की बधाई और उम्मीद करता हूँ ये अकेला नहीं होगा। 31 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला आया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ज्ञानवापी मामले में आया फैसला एक तरह से मील का पत्थर होगा। एएसआई की रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। ये महत्वपूर्ण दिन है और एक महत्वपूर्ण फैसला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एएसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगातों का पिटारा खोला। 30 जनवरी को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिर्फ राजमार्ग ही नहीं बल्कि जलमार्ग और वायु मार्ग की संभावनाओं की भी बात करते हैं। अब रोपवे, केबल कार के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने का उनका विजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रगतिशील भारत का गतिशील मध्य प्रदेश निरंतर साथी बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, और आज जो नया एक नई इबारत लिख रहे हैं, एक तो खास करके राजमार्ग की बात आती, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का भाषण आएगा तो अभी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ केवल राजमार्ग मतलब सड़क मार्ग की बात मत करो, अब जल मार्ग की बात भी करिए। जल मार्ग के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पे यातायात की संभावना होगी, और जल भी नहीं, थल भी नहीं, अब वो वायु मार्ग की बात भी करते हैं कि रोपवे और केबल कार में भी वो 4 या 6 की नहीं 50-50 यात्री बेड्स हैं, उनको भी ले जा सकते हैं। अभी तक मैं सुन ही रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो, और आज के जमाने में बोले कठिन काम भी नहीं है। जिस प्रकार की कल्पना है वो हमको लगता है कि कई बार असंभव तो नहीं है, लेकिन वो उनके रहते रहते कोई असंभव नहीं है। इथेनॉल से, मिथेनॉल से, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन से, खास करके हाइड्रोजन से, जो जिस प्रकार के वाहन व्हीकल चलाए जा रहे हैं, और जो भविष्य की संभावना है कि हमारे पास अपने संसाधन को बचाते हुए अब विद्युत वाले वाहन, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे आ जाए
और कार सड़क पे आ जाए, लेकिन ये हमारे भविष्य की दृष्टि से भारत के संसाधन के लिए, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है, उसके बजाय ये हमारी जो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, ये वैकल्पिक जो वर्तमान की शोध हुई है, उन शोध का लाभ लेते हुए जितने भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। यशस्वी माननीय गडकरी जी, आपके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जितने भी प्रकार के आप बाकी विभागों के लिए भी तालमेल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप मार्गदर्शन करें। मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के जबलपुर को 2300 करोड़ की 9 सड़क परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि नितिन गडकरी जी से जितना भी मांगो वे उससे भी ज्यादा देते हैं। अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं, तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नदियों के जल बंटवारे के संबंध में लिए गए फैसले से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। इस निर्णय से पर्यटन और उद्योग जगत में भी विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। नदियों के जल बंटवारे के फैसले से मध्य प्रदेश के किसानों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। के नेतृत्व में हम अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नवगठित सरकारों के साथ लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार राज्यों को परस्पर हितों को देखते हुए विकास के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने का आग्रह करते हैं। उसी कड़ी में हम आज हमारी राजस्थान सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार और हम मिलकर के हमारी नदियों के जल की राशि का आपस का वर्षों पुराना कोई मामला है, जिसमें पार्वती, काली सिंध, चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के ये जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना, पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे निर्णयों से ही सरकार की भूमिका भी सिद्ध होती है और जनता में वो लोकप्रिय भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 21 शुद्धि में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, तो ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी बधाई देना चाहूंगा। वो और हम मिलकर के जल शक्ति मंत्री के माध्यम से हम आज उस निर्णय पे पहुंचेंगे। साथ ही साथ हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की भूमिका भी बड़ी है। कुल मिलाकर ऐसे अच्छे कामों में सभी का मार्गदर्शन मिले और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, यही चाहते हैं। मध्य प्रदेश ने सकल नामांकन अनुपात में लंबी छलांग लगाई है। राज्य में 2021-22 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश में 28.9% सकल नामांकन अनुपात दर्ज हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 में 28.4% है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, भाजपा की पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में GER बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए थे।
नमस्कार, मैं आपको सबको जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात GER अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में लगातार प्रगति की है। और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से सभी स्तर पर लागू किया गया है। एक बार मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश यहाँ की संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। वहीं राज्य के मुखिया भी हृदय प्रदेश की तस्वीर में विकास के रंग भरने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। 13 दिसंबर 2023 बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पदभार संभालते पहले ही दिन से एक्शन मोड में भी नजर आए प्रदेश के मुखिया। बैठकें और सभाएं कर प्रदेश के विकास के लिए न रुकने वाले कदम बढ़ाते दिखाई दिए। अब तक मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की हैं, जनसभाएं की और जनता का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता से जुड़ी हर समस्या के साथ, हर दुख में, हर सुख में लोगों के साथ सरकार खड़ी है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे क्या है सीएम का प्लान, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। इस खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।